दोस्तों, भारत ने श्रीलंका के सबसे बड़े शिपयार्ड यानी जहाज बनाने वाले और मरम्मत करने वाले प्लांट कोलंबो डॉकयार्ड में 51% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जहां मैज़गान डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने ये डील लगभग 249 करोड़ रुपए में की है और अब ये प्लांट भारत की कंपनी की सब्सिडियरी बन गई है। और भैया, ये कदम भारत के लिए पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय कंपनी ने विदेश में शिपयार्ड का पूरा कंट्रोल कर लिया हो। और आपको बता दें कि ये कोलंबो डॉकयार्ड पोर्ट ऑफ कोलंबो के अंदर है, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला सबसे बिजिएस्ट समुद्री रास्ता है। यहाँ 4 ड्राई डॉक हैं, यानी सूखे डॉक, जहाँ बड़े बड़े जहाजों को पानी से बाहर निकालकर रिपेयर किया जाता है और लगभग 1,25,000 टन तक के जहाजों को यहाँ पर आसानी से हैंडल किया जा सकता है। दोस्तों, अब इस डील के साथ भारत अब श्रीलंका में जहाजों की मरम्मत और नई बिल्डिंग का काम सीधे कर सकेगा। जहां पहले भारतीय जहाजों को विदेशी यार्ड्स पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इस प्लांट से समय और पैसे दोनों बचेंगे। देखिए, पोर्ट ऑफ कोलंबो आज के समय में दुनिया के व्यापार का बहुत ही इंपॉर्टेंट हब है, जहां हर साल हजारों जहाज आते जाते हैं। जहां भारत का ये कदम यहां अपनी मौजूदगी को मजबूत करता है, जिससे भारतीय व्यापारियों को बेहतर लॉजिस्टिक यानी माल ढुलाई की सुविधा मिल सकती है और इससे सामान का ट्रांसपोर्ट सस्ता और तेज हो सकता है, जो सीधे भारतीय बाजार और एक्सपोर्ट को फायदा पहुंचाएगा। फिलहाल अभी तो कोलंबो डॉकयार्ड में अब भारतीय लीडरशिप भी आ गई है, जहां पर कैप्टन जगमोहन को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है, जो कि यहाँ के डॉकयार्ड में बदलाव और तुरंत काम शुरू करने का संकेत देता है। और अभी हाल ही में इस यार्ड में यहाँ का पहला नया जहाज बनाने का काम भी शुरू हो गया है। भारत का ये मूव इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में अपनी भूमिका बढ़ाने वाला है, जहां दुनिया का 40% व्यापार होता है और हिंद महासागर की समुद्री लाइनें भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा ज्यादातर तेल आयात और एक्सपोर्ट इन्हीं रास्तों से गुजरता है। देखिए, इस डील से भारत को अपनी शिपिंग इंडस्ट्री को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। जहाजों की रिपेयर लोकल स्तर पर हो जाएगी, तो भारतीय नौसेना और मर्चेंट शिप्स दोनों को फायदा होगा। इससे हम विदेशी कंपनियों पर कम निर्भर रहेंगे और सप्लाई चेन यानी माल के सप्लाई की लाइन को और मजबूत बना सकेंगे। यहाँ पर श्रीलंका के साथ भी ये साझेदारी बढ़ाएगी, जो दोनों देशों के लिए नौकरियों के अवसर पैदा कर सकती है। जैसे भारतीय इंजीनियर और टेक्नीशियन वहां काम करेंगे तो स्किल ट्रांसफर होगा और दोनों तरफ रोजगार बढ़ेगा। इसके साथ ही अगर जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखें तो हिंद महासागर में कई देश अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। जैसे चीन ने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट का 99 साल का लीज लिया है और कोलंबो में भी उसके जहाज आते जाते रहते हैं। लेकिन भारत का ये कदम उस पूरे इलाके को बैलेंस कर देगा। इससे व्यापार के रास्ते सुरक्षित और स्थिर रह सकते हैं, जो भारत जैसे बड़े आयात निर्यात करने वाले देश के लिए जरूरी है। अब देखिए, मेरीटाइम विजन 2047 तक भारत को ग्लोबल मेरीटाइम पावर बनाने का लक्ष्य है और ये डील ठीक उसी दिशा में एक ठोस कदम है। पहले इस बात को समझिएगा कि इस यार्ड से भारत अब बड़े जहाजों की मरम्मत और मॉडर्नाइजेशन यानी अपग्रेडिंग का काम आसानी से कर सकेगा। इससे भारतीय शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को नई टेक्नोलॉजी और अनुभव भी मिलेगा। इसके साथ देश के अंदर भी शिपयार्ड मजबूत होंगे, क्योंकि यहाँ से सीखकर हम घरेलू स्तर पर अब और बेहतर काम कर सकेंगे। और अगर बिजनेस के नजरिए से देखें तो सामान का कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि रिपेयर लोकल हो जाएगी तो शिपिंग कंपनियां कम खर्च करेंगी और वो बचत सीधे ग्राहकों की जेब तक पहुंच सकता है। फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। एक्सपोर्ट बढ़ाने वाले बिजनेस को तेज सप्लाई चेन मिलेगी, जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेगी। और इस समय खासतौर पर जब यूएस, इजराइल और ईरान का टेंशन चल रहा है, तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जहां छोटे छोटे व्यापारी भी लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि अब समुद्री रास्ते सस्ते और विश्वसनीय होंगे। साथ ही रक्षा क्षेत्र में भी फायदा होगा, क्योंकि नौसेना के जहाजों की मेंटेनेंस अब और आसान हो जाएगी, जो समुद्री सुरक्षा को और पुख्ता कर सकती है। तो सब मिलाकर भारत के क्षेत्रीय स्तर पर ये एक बेहतर पार्टनर बनाता है। खैर, अगर दूसरी तरफ देखें श्रीलंका के साथ भारत का रिलेशन, तो श्रीलंका के साथ ये साझेदारी दोनों देशों के लिए एक नई संभावनाएं खोलती है। देखिए, वहां के वर्कर्स को भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से और भारत के युवाओं को विदेशों में काम करने के मौके तो इससे मिल ही रहे हैं। इसके साथ साथ लंबे समय में ये डील पूरे इंडियन ओशन रीजन में ट्रेड रूट्स को और एफिशिएंट यानी कुशल बना सकती है, क्योंकि दुनिया का व्यापार बढ़ रहा है और भारत जैसे देश जो बीच में है, उन्हें ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की जरूरत भी है।
और इसी कदम से भारत की मैरीटाइम स्ट्रेटजी यानी समुद्री रणनीति को नई ऊंचाई मिल सकती है। अब हम सिर्फ खरीदार नहीं है बल्कि पार्टनर भी बन रहे हैं। तो भैया सब मिलाकर बात यह है कि कोलंबो डॉकयार्ड अब भारत के हाथ में होने से पूरे सिस्टम में विश्वास बढ़ेगा। जहाज मालिकों को पता होगा कि रिपेयरिंग विश्वसनीय स्तर पर किस जगह पर होगी और इसके साथ इससे इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी। आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां अमेरिका बेस्ड हैं और ये इस रीजन में आने जाने वाले जहाजों के इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ही हाई रखती हैं। लेकिन इस डील से जब सिक्योरिटी और फैसिलिटी बढ़ेगी तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम हो जाएगा और शिपिंग इंडस्ट्री को नया जोश मिलेगा। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समुद्री रास्तों पर नियंत्रण रखना आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का 80% हिस्सा समुद्र से होता है और भारत इस डील से उस चेन का महत्वपूर्ण लिंक बन गया है। इससे हमारी इकोनॉमी को लंबे समय तक सपोर्ट मिलेगा और पड़ोसी देशों के साथ रिलेशनशिप भी मजबूत होगा। ये कदम दिखाता है कि छोटे छोटे स्ट्रेटेजिक मूव्स से भी बड़ी तस्वीर बन सकती है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।